आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम उसकी प्रेजेंस में बैठे हैं और एक संदेश आपके साथ बांटना चाहता हूं ताकि इन दिनों में उस संदेश के द्वारा आप आशीषित हों और प्रभु के साथ अच्छे से चलें। जैसा हम सभी जानते हैं कि इन दिनों पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है। बहुत सारी मौतें हो रही हैं। लॉकडाउन के कारण से आप अपने अपने घरों के अंदर में हैं और कुछ लोग कहते हैं हम बोर हो रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कब लॉकडाउन खुलेगा या क्या होगा। तरह तरह की बातें हमारे विचारों में आ रही हैं, हमारे जीवन में हम सोच रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ने एक ऐसा समय हमको दिया है कि हम प्रभु के साथ उसके प्रेजेंस में अच्छे से अपने घरों में रह सकते हैं। बाइबल कहता है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कई बार धन्यवाद देना मुश्किल होता है, लेकिन क्या पर मैं इस समय के लिए, इस लॉकडाउन के लिए धन्यवाद के साथ बचे हुए समय को आनंद के साथ बिताएंगे। धन्यवाद जो है रूप को लाता है, धन्यवाद जो है द्वार को खोलता है। मेहरबानी से मेरा रिक्वेस्ट है आप सबों से जो मुझे देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बिल्कुल चिंता ना करें, ना कुड़कुड़ाएं, न डरें। परमेश्वर को धन्यवाद क्योंकि जो कुछ हमारे लिए परमेश्वर करता है वो भला करता है क्योंकि हम उसकी संतान। इसलिए बाइबल में भी लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने हमको ये समय दिया है कि हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ अपने अपने घरों में समय बिताएं, बाइबल को खूब पढ़ें, प्रार्थना करें आनंद के साथ में और स्तुति के भजन गाएं, आशा में आनंदित रहें, वचन का अच्छा अंगीकार करें और प्रभु के प्रेजेंस में हरते चले जाएं, प्रभु के प्रेजेंस से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस अंतिम दिनों के इन अंतिम क्षणों को हम कैसे व्यतीत करें। आज का जो मैसेज है वो ये है कि इन अंतिम दिनों में जो हमको परमेश्वर ने समय दिया हुआ है, हम अंतिम समय के लोग हैं, वरन कहा जाए कि अंतिम घंटे के, अंतिम मिनट के लोग हैं हम लोग। क्योंकि जिस समय से हम देखते हैं, विश्वास कर किया हमने, उस समय से हमारा उद्धार निकट, अर्थात प्रभु का आना निकट है। बाइबल में इस बात को हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन कई बातों को हम समझ नहीं पाते हैं, कई चीजों को हम मनन नहीं कर पाते हैं। पौलुस भाई कहते हैं रोमियो की पत्री में समय के विचार से, मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 11वां अध्याय 13वां अध्याय, दोनों में हमको बाइबल ये कहता है कि क्या हो रहा है या कैसे होगा आने वाले समय में। तो 11 अध्याय में प्रोफेसी की बात है कि कब उद्धार करेगा। मैं आपसे सच कहता हूं, मैं इस बात से श्योर हूं कि लेक से, मरी से दुनिया का अंत नहीं होगा, क्योंकि बाइबल अपने प्रोफेसी को पूरा होगा, बाइबल की प्रोफेसी पूरी होगी। और यहाँ पे परमेश्वर एक भविष्यवाणी को कह रहा है जो हम देखते हैं यहाँ पर रोमियो की पत्री 11 अध्याय के अंदर में, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्यजातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। यहां पर हम देखते हैं कि अन्यजातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें। मत्ती 12:21 में हम पाते हैं कि अन्यजातियां उसके नाम पर विश्वास रखेंगी और इसलिए ये समय है अन्य जातियों से दुल्हन को उठने का, अन्य जातियों से लोग प्रभु में आएंगे। परमेश्वर इस समय हमारे देश को और दूसरे नेशंस को मौका दे रहा है कि वो मन फिराएं और प्रभु के पास लौटें। हमको समझना है और हम जो विश्वास कर चुके हैं, विश्वास में स्थिर रहने की जरूरत है। और तब आगे हम 13 अध्याय में देखेंगे कि एक और चीज पौलुस भाई रोम की कलीसिया से और उसके माध्यम से हमको कह रहे हैं। आज पढ़ेंगे प्लीज, आप में से कोई
रोमियो की पत्री 13 उसका 11वां पद। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। तो यहाँ पर पौलुस भाई कह रहे हैं कि हमारा उद्धार निकट है। हमने जिस समय से विश्वास किया था उस समय से अब हमारा उद्धार जो है करीब है, मतलब प्रभु का आना करीब है। रात बहुत बीत गई है, हम दिन के लोग हैं। प्रभु ने 4 टाइमिंग दी थी बाइबल के अंदर में कि पता नहीं कब आएगा। मरकुस 13 अध्याय के अंदर में सांझ को, आधी रात को, और मुर्ग बांध देने के समय, और मॉर्निंग टाइम, सुबह के टाइम। पूरा तीनों टाइम हो चुका है मेरे प्रियो, हम सुबह के लोग हैं। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के अंदर में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दिन के लोग हैं। पहला थिस्सलुनीकियों। सो याद रखिए कि प्रभु का आना कभी भी हो सकता है, उस समय को कोई नहीं जानता है। और इसलिए कभी भी आप उन आंकड़ों के ऊपर जो समय को निर्धारित करके बताते हैं कि अभी आएगा तभी आएगा, प्लीज विश्वास न करें। क्योंकि हम ड्यूटोनॉमी 29:29 में जानते हैं कि गुप्त चीजें परमेश्वर के वश में है और जो प्रकट की गई है वो हमारे लिए है। सीक्रेट थिंग्स बिलोंग्स टू गॉड। और इसलिए उस सीक्रेट चीजों को हम बुद्धि लगाकर कुछ भी जानने के लिए और समझने के लिए कोशिश ना करें। परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा जो चीजें प्रकट करते हैं वो अपने से देंगे, जो हमारी भलाई के लिए रहेगा, कलीसिया की उन्नति के लिए रहेगा, लोगों के लिए संदेश रहेगा। बहुतों ने समय को दिया है और सब गलत ठहरी है। इसलिए प्रियो, गुप्त चीजें परमेश्वर के वश में है। इस ट्रुथ को आप जाने। कई बार कई चीजें आप नहीं समझ पाते हैं, तो प्लीज अपना दिमाग ना लगाएं, प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें। उचित समय पर परमेश्वर आपको समझने के लिए सहायता करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय के अंदर में यहाँ पे 4 पद में लिखा हुआ है, और पौल भाई के साथ हम इस पद को पढ़ेंगे। और हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। और 7 तक जाइए, 7 तक पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे और जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। 8 को हम लोग सब एक साथ पढ़ेंगे। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। इन 4-5 पदों में हम देखते हैं पौलुस भाई 2 बार कहते हैं हम जागते रहें और सावधान रहें। हम दिन के हैं। मेरे प्रियो, रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर। ये रोम की कलीसिया को बोल रहे थे, लेकिन जब थिस्सलुनीकी की मंडली को लिखा पौलुस भाई ने तो साफ साफ कहा, पर हम जो दिन के हैं, और इसलिए हम सोते ना रहे। कई विश्वासी लोग आज जीवन पाए हैं लेकिन सो रहे हैं, निश्चिंत रहो। कई लोग जीवन नहीं पाए हैं, मरी हुई दशा में। और इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप जो जीवन पाए हैं सावधान रहें, जागते रहें। ये प्रभु का संदेश है प्रियो हमारे लिए कि हम जो दिन के हैं जागते और सावधान रहें। और कैसे जागते रहें, कैसे सावधान रहें? 8 पद में क्या लिखा है? क्या क्या की झिलम पहनकर, क्या चीज? 2 बातें वहां पे लिखी हुई हैं। किस चीज का झिलम पहनकर? विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर जागते और क्या रहें? सावधान रहें। परमेश्वर आप सबों को अनुग्रह दे कि हम जागते रहें। जागते रहने का मतलब है सचेत रहना, सेंसिटिव रहना होली स्पिरिट के लिए, परमेश्वर के मूव के लिए, परमेश्वर के इच्छा के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए हम संवेदनशील हो, क्विक हो। सो प्रभु आप सबों को अनुग्रह दे, सहायता करे। मत बोलिए घर के अंदर बैठ के ब्रदर समय नहीं कट रहा है, ब्रदर बोर हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। मेरे प्रियो, ये समय प्रभु ने आपको दिया, समय है प्रभु के साथ अपने संबंध को ठीक करने का। गेट राइट विद द मास्टर। यस, दिस इज द टाइम टू रिटर्न टू द लॉर्ड। दिस इज द टाइम टू रिपेंट एंड कम बैक टू द लॉर्ड। ये टाइम है प्रियो कि हम पश्चाताप करें और प्रभु के पास आए। आप बोल सकते हैं, यू मे से ब्रदर, मेरा जीवन ठीक है, मैं क्या चीज से पश्चाताप करूं? मेरे भाई बहनों, कई बार हम नहीं जानते, हम सोचते हैं कि हमारे प्रार्थना का जीवन ठीक है, हमारा बाइबल पढ़ना ठीक है, हमारा सब कुछ ठीक है, वो आपकी दृष्टि से। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के प्रेजेंस में आएंगे, पवित्र आत्मा आपको बता सकते हैं
कि आपकी चीजें कौन कौन से ठीक नहीं है। हो सकता है प्रेयरलेसनेस हमारे लाइफ में हो और आप उसको पाप काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है प्रार्थना में कमी पाप है। वचन कहता है वचन को अनदेखा करना भी अपराध है, संगति को अनदेखा करना पाप है, विलफुल सिन है। ऐसे बहुत सारे पाप हमारे जीवन में हो सकते हैं। हो सकता है हम पहली प्रायोरिटी प्रभु को नहीं दे रहे थे अपने जीवन में, और आज मौका मिला है, अवसर मिला है कि इसमें हम प्रभु के पास लौट के उसको पहला स्थान दें। और अपने जीवन में हो सकता है हम स्पिरिचुअल घमंड से भरे हो सकता है हमारे जीवन में ढिठाई हो सकता है हमारे जीवन में कोई गुप्त पाप हो। मेरे प्रियो, राइट हो जाए इस समय और प्रभु के पास लौटे और कहे प्रभु मुझे क्षमा करिए, क्योंकि मेरा बाइबल पढ़ना ठीक नहीं था, मेरा आज्ञा पालन करना ठीक नहीं था। हाँ प्रभु, मैं आपके प्रेजेंस को ढूंढूंगा, मैं आपको ढूंढूंगा, मैं आपकी ओर मन फिराता हूँ। मैं सच कहता हूँ मेरे प्रियो, आपके जीवन में आप अद्भुत शांति को पाएंगे, अद्भुत आनंद को पाएंगे, उसका प्रेजेंस आपके अंदर रिस्टोर होएगा, आपके जीवन को प्रभु रिस्टोर करेगा। इसलिए इस अंत के दिनों में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज, आप बिना डरे समय को व्यतीत कर सकते हैं। अंत दिनों में आप कैसे समय बिताएं? मेरे प्रियो, डरता वो है जिसके जीवन में बुराई होता है। डरने की जरूरत उसको है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत कर रहा है। यदि आप प्रभु के ग्रेस से अच्छे से चल रहे हैं तो आपके लिए और मेरे लिए आनंद का समय है कि हम प्रभु को ऊंचा उठाएं और अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, अपने देश के लिए, देशों के लिए हम इंटरसेसिव प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है देश की कुशलता से तुम्हारी कुशलता है। और मैं उनमें एक ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। आइए उस पद को पढ़ते हैं। परमेश्वर की नजर पृथ्वी पर है और वो एक ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहता है आपके और मेरे अंदर से, विश्वासियों के अंदर से, अपनी प्रजा के बीच में से, अपने दाग की बारी में से, चर्च के अंदर में से एक मनुष्य ढूंढना चाहता है। वो एक मनुष्य आप हो सकते हैं, वो एक मनुष्य आप बन सकते हैं। यहेजकेल उसके 22 अध्याय और 30 पद को हम एक साथ पढ़ेंगे और जांचेंगे अपने जीवन को। क्या वो एक आप बनना चाहेंगे आज के बाद से कि प्रभु मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ, वो एक व्यक्ति मैं बनना चाहता हूँ कि मैं बाड़े को सुधार कर आपके सामने खड़े होने पाऊं। मेरे प्रियो, आपको मुझको खड़े होने का ग्रेस मिल सकता है। बाइबल में हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर रीति से यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर की नजरें पृथ्वी पर घूमते रहती हैं कि वो देखे, अपनी सहायता को दे, अपने लोगों को खड़ा करे, ट्रू वर्शिपर को पाए, ट्रू लेबरर को पाए। इसलिए प्रभु हमको देखता रहता है। और इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को जांचेंगे और यहाँ पर हम अपने आप का समर्पण करेंगे। यहेजकेल 22 अध्याय उसके 30 पद को हम सब मिलकर एक साथ पढ़ते हैं। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। दुख की बात है मेरे प्रियो, उस दिन में परमेश्वर को कोई नहीं मिला। परमेश्वर ढूंढ रहा था, यहेजकेल प्रोफेसी कर रहा है, लेकिन कोई नहीं मिला। बाड़े को, बहुत सारे लोगों के घर के बाड़े गिरे हुए हैं, आत्मिक जीवन का बाड़ा गिरा हुआ है, दास भक्तों का के जीवन का भी बाड़ा गिरा हुआ है। बाड़ा क्या है? बाड़ा परमेश्वर का प्रेजेंस है। बाड़ा क्यों लगाते हैं? बाड़ा सुरक्षा के लिए लगाते हैं, अच्छा दिखने के लिए लगाते हैं, सुंदरता के लिए लगाते हैं। प्रभु की उपस्थिति हमारा बाड़ा है मेरे प्रिय। अय्यूब के जीवन के, घर के, परिवार के और जो कुछ अय्यूब का था उसके चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा था। और शैतान इस बात को जानता है कि जब तक बाड़ा है मैं अय्यूब को और उसके सामान को, उसकी चीजों को, उसके बच्चों को छू नहीं सकता। कई बार बाड़ा गिर जाता है और तब शैतान छूता है। तो अय्यूब का केस था मेरे प्रियो, लेकिन कई बार हम अवसर देते हैं शैतान को और अपने कामों के द्वारा बाड़े को तोड़ देते हैं। आलसीपना एक ऐसी दुष्टता है जिसके कारण से बाड़ा गिर जाता है। कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में आलसी हैं। इसलिए सुलेमान कहता है मैं आलसी के खेत के पास से जाता था और देखा कि वहां पर उसका बाड़ा गिरा हुआ है, और इसलिए अपने जीवन से आलसपन के दुष्टता को यीशु मसीह के नाम से आप निकाल दें। प्रार्थना करने में आलसीपना, परमेश्वर की चीजों के लिए आलसीपना, बाइबल पढ़ने में आलसीपना, कई प्रकार की आलसीपना हमारे जीवन में है। उसको निकालेंगे तो अपने बाड़े को आप सुधार पाएंगे, प्रभु के प्रेजेंस को आप अपने जीवन में पाएंगे। और तब जब बाड़ा सुधर जाएगा तब आप देश के लिए प्रभु के सम्मुख
नाके में खड़े हो सकते हैं, ताकि नूह के समान, मूसा के समान, पौलुस भाई के समान वो आपकी प्रार्थना को सुनकर देश को ब्लेस करें। आपकी प्रार्थना प्रभु के सम्मुख स्वीट अरोमा हो सकती है, लेकिन शर्त है कि अपने बाड़े को सुखाए, हलीम हो, नम्र हो। परमेश्वर बहुत मौका देता है, लेकिन कई बार हम मौके को नहीं पहचानते, अवसर को ऐसे ही जाने देते हैं। हम देखते हैं, मुझे याद आता है वो घटना, आपको भी याद होगा, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जैतून पहाड़ की ढलान पे जा रहे थे। कल्पना करिए थोड़ा अपने दिमाग में, गधे पे सवार है प्रभु, लोगों की भीड़ है। उन दिनों आज के समान भूखे नहीं था, आज के समान अच्छी चीजें स्वागत करने की नहीं थी, लेकिन लोग आनंद से भरे थे। वो जानते थे ये प्रभु है, ये राजा है। और तब वो अपने कपड़े बिछाए उसके सामने, खजूर की डालियों को बिछाए, और प्रभु सवार होकर ढलान पर उतर रहा था। लेकिन जब आपको कोई इतनी इज्जत देगा, आपको जय जयकार करेगा, तो मैं सोचता हूं और निश्चित बात है कि आप आनंदित होंगे। लेकिन एक ट्रुथ आपको आज मैं बताना चाहता हूं, जब लोग जय जयकार कर रहे थे जैतून पहाड़ के ढलान पर, जब एक जगह प्रभु पहुंचे, और आज भी यदि आप जाएं यरूशलेम में और उस जगह पर खड़े हो, तो पूरे यरूशलेम को आप देख सकते हैं। और जब प्रभु ने उस यरूशलेम को देखा, तो उसकी आंख से आंसू निकलने लगे। जय जयकार कर रहे हैं लोग, लेकिन प्रभु का हृदय रो रहा है, दुख और पीड़ा बढ़ रही है और आंसू गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यरूशलेम के नाश को अपनी आंखों से देख रहे थे। मैं उस पोर्शन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, ताकि आज जो प्रभु धीरजवंत है, कृपा कर रहा है, आप उस अवसर को बहुमूल्य समझें। हम पास्टर प्रचारक लोग कई बार चिल्लाते हैं, प्रभु के बोझ से भर के आप तक संदेश पहुंचाते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग अनदेखा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत समय है, और हम अपने में जीते। मेरे प्रियो, कल के दिन के विषय में मत सुने, क्योंकि बाइबल कहता है तू नहीं जानता दिन भर में क्या हुआ। यहां पर हम लूका रचित सुसमाचार से निकाल कर देखेंगे कि प्रभु की आंखों में आंसू क्यों है। जय जयकार मिल रहा है, तुमको खुश होना चाहिए। धन्य है वह, धन्य है प्रभु, जो धन्य है वह राजा प्रभु के नाम से आता है। यहां पर हम देखते हैं कि लोग उनकी आराधना कर रहे हैं, या कहा जाए आराधना ही एक प्रकार से वो। और यहाँ पे हम 19 अध्याय के अंदर में देखते हैं 38 पद में, 37 पद में, और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे, रोड में, खुले रूप में, कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश में अर्थात ऊंचे से ऊंचे स्थान में महिमा। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया कि तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्लाओगे। और तब 41 पद में जो चीज हम सीख रहे हैं वो लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। कैन यू अमेजिंग? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु के आंख से आंसू गिर रहे हैं? गॉस्पेल में यदि आप पढ़ेंगे, बहुत कम ऐसे अवसरों पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह रोए या उसके आंसू बहने। जब प्रभु रो रहे हैं तो कितने दर्द की बात है, क्योंकि प्रभु यरूशलेम के नाश को देख रहे थे। यहां पे लिखा है मेरे प्रियो, और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई। याद रखिएगा, कुशल की बातें जानता इसी दिन में, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे। प्रोफेसी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह 43 वर्ष में, लूका 19:43,
कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। याद रखिए, अभी आप लॉकडाउन में थोड़े से दिन के में परेशान है। यदि आपके नगर को कोई घेर ले चारों तरफ से और नगर से आपका निकलना बंद हो जाए, घर से निकलना बंद हो जाए और आपका खाना खत्म हो जाए और आप चीजें खत्म हो जाए, तो आप क्या करेंगे? और ये घटना सच्ची है जो 70 AD में ये प्रोफेसी पूरी हुई। 70 ईस्वी के अंदर जब टाइटस शासक हुआ, एग्जैक्ट प्रभु ने जैसा प्रोफेसी किया था वैसे ही हुआ कि बैरियों ने मोर्चा बांधकर यरूशलेम को घेर लिया और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसे ही हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने, यहां पे लिखा है 44 पद पढ़ेंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। क्यों ऐसी प्रोफेसी करी यीशु मसीह ने? मेरे प्रियो, 43 और 44 पद को मैं फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे। अभी तो कुशल था यरूशलेम में जब प्रभु नीचे ढलान पर उतर रहे हैं, कुशल है, लेकिन यरूशलेम के लिए प्रोफेसी कर रहे हैं कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे। अर्थात डेड बॉडीज, लोग मरेंगे, नाश होगा, मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे। उनको घमंड था अपने मंदिर के लिए, लेकिन मंदिर को नाश किया, पत्थर से पत्थर हटा दिया गया, पूरा यरूशलेम को खंडर बना दिया गया, नाश कर दिया गया। क्यों? एक रीजन वहां पर है जिसको यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर धीरजवंत है, दया का धनी है, कृपा करने वाला परमेश्वर है। और रोमियो 2:4 में लिखा है, क्या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। यरूशलेम ने परमेश्वर की कृपा के अवसर को, टाइम ऑफ विजिटेशन को, इंग्लिश में कहता है टाइम ऑफ विजिटेशन, प्रभु वहां पर आ जा रहे हैं, प्रभु संदेश को दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया और इसलिए वहां पर ये समय आया, एक वक्त आया कि प्रभु की प्रोफेसी वहां पर जजमेंट की। इसलिए प्रियो, सबसे पहली बात आप मैं कहूंगा, इस अंत के दिनों में डरे नहीं, लेकिन प्रभु मौके को पहचाने और प्रभु की ओर फिरे, क्योंकि प्रभु दया करने वाला है, अधर्म को क्षमा करने वाला है, पापों को धोने वाला है, गलतियों को माफ करके हमको रिस्टोर करने वाला है, नई जिंदगी बख्श देने वाला है। और इसलिए आज इस समय हमारा समय है और हम प्रभु के पास, हमारे आने का समय है, प्रभु के साथ संबंध को ठीक करने का समय है। न डरें, प्रभु के ऊपर भरोसा रखें और विश्वास रखें। दूसरी चीज में मैं कहूंगा आपको, जो लोग प्रभु में हैं उनसे मैं कहता हूं कि आप विश्वास रखें, हैव फेथ इन गॉड। बाइबल कहता है फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ। मेरे प्रियो, हमको एक ही लड़ाई दी गई है बाइबल में, वो है अपने जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए विश्वास की लड़ाई। इस समय नेगेटिव चीजें आपको प्रहार कर सकती हैं, इस समय डाउट आपके मन में आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आपके अंदर में, लेकिन याद रखिएगा, नकारात्मक चीजें, संदेह, डर, ये सब शैतान लाता है, ये सब चीजें शैतान की भाषा है। यीशु मसीह ने कहा मरकुस 5 के अंदर में, मत डर, केवल विश्वास कर। और इसलिए प्रियो, हैव फेथ इन गॉड और डू नॉट गिव अप, जस्ट ट्रस्ट इन हिम बिकॉज ही इज फेथफुल गॉड। वो विश्वास के परमेश्वर है, इसलिए आप विश्वास में दृढ़ रहें और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि बवंडर आते हैं, चले जाएं। यदि आपने चट्टान पर घर बनाया है, आपका कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनते हैं, सीखते हैं और उनका पालन करते हैं, तो हम उस बुद्धिमान पुरुष के समान हैं जिसने अपने घर को यीशु रूपी चट्टान पर बनाया। बाढ़ें आई, बारिश हुई, आंधी चली, बाढ़ें आई, टक्करें लगी, लेकिन उस घर को कुछ नहीं हुआ। आपको भी कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर भक्तों को परीक्षा में से निकालना जानता है। हमारा परमेश्वर सुरक्षा की चट्टान है। याद रखेगा, इजरायलियों के घर में ज्योति थी और पूरे इजिप्ट में अंधकार था। हमारा परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करना जानता है, लेकिन आप अपने संबंध को प्रभु के साथ ठीक करें। हम परमेश्वर की बुलाहट से, परमेश्वर की आज्ञा से योना के समान ना भागें। याद रखिएगा, भागने की जरूरत नहीं,
प्रभु हमारे छिपने का स्थान है। हम प्रभु के सम्मुख जैसे हैं वैसे आए, प्रभु से न छिपाएं अपने आप को, और प्रभु से कहें तू मेरे छिपने का स्थान, तू मुझे छिटकारे के गीतों से घेर लेगा और मैं तेरी महिमा करूंगा। बाइबल कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसलिए प्रियो, अपने घरों में अपने परिवार के साथ समय बिताइए, प्रभु की आराधना करिए और इंटरसेशन प्रेयर के लिए अपने घुटनों को दीजिए प्रभु को। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, ये समय है प्रभु को धन्यवाद देने का, स्तुति करने का, उसकी आराधना करने का, क्योंकि बाइबल कहता है हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का भय मानो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। इसलिए मेरी दुआ है मेरे भाई बहन, हमारा परमेश्वर जो प्रेमी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है, उससे हम प्रार्थना करते रहें, निरंतर करते रहें, प्रभु में बने रहें और एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं और स्वार्थ को छोड़ो, परमेश्वर के राज्य के लिए सोचें कि अब हम उठेंगे और उसके किंगडम का प्रचार करेंगे, ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो, परमेश्वर की आज्ञा पूरी हो, परमेश्वर की बातें पूरी हो, कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही है। इसलिए अंत के दिनों को भय के साथ नहीं, लेकिन आनंद के साथ, विश्वास के साथ और प्रभु की आराधना करते हुए आप व्यतीत करें। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आप पर अनुग्रह करे, प्रभु आप सबों को इन संदेशों के द्वारा आत्मिक बल दे, आत्मिक आलोकों को खोले, ताकि आप जागते रहें, सावधान रहें और दूल्हे से मिलने के लिए तैयार रहें। हालेलुया। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, प्रभु अपनी असीम शांति से आपको बने। आइए प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जितने मुझे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। विश्वास करें मेरे भाई बहन, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस समय प्रभु का प्रेजेंस आपको करेगा। होली घुस आपको राइट देयर, जहां पर आप बैठे हैं, जहां पर आप सुन रहे हैं, तो आत्मा आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। Father God, I thank you for all the people, Lord. स्वर्गीय पिता, हम सारे भाई बहनों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे शरण स्थान है। यीशु, आपका नाम हमारे लिए स्ट्रॉन्ग टावर है, जिसमें धर्मी भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। मेरी प्रार्थना है पिता, यीशु मसीह के नाम से सबके जीवन से डर के स्पिरिट को मैं रिब्यूक करता हूं, क्योंकि आपने हमको डर की आत्मा नहीं दी, और मैं प्रेम और सामर्थ्य की आत्मा को यीशु के नाम से रिलीज करता हूं। खुदा, आपने हमें साउंड माइंड दिया है, धन्यवाद पिता। आपने हमें विश्वास का जीवन दिया है, और मेरी प्रार्थना है कि सब लोग विश्वास में स्थिर रहें, दृढ़ रहें और आपकी महिमा करते रहें। पिताजी, यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह की आत्मा को, निवेदन करने वाली प्रार्थना को, यीशु के प्रार्थना की आत्मा को मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूं, ताकि सब लोग इन अंत के समय में प्रार्थना करते हुए, आपका भजन गाते हुए, आपकी आराधना करते हुए, आपकी महिमा करते हुए अपने दिन को आनंद के साथ बिताएं, क्योंकि प्रभु जी आपका आनंद हमारा बल है। इसलिए मैं सब भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं, जिस प्रकार का भी बंधन उनके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, सारे बंधनों से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु के नाम से। बी फ्री इन जीसस माइटी नेम एंड ग्लोरीफाई हिम। पिता, हम सब मिलकर आपको आराधना देते हैं, महिमा देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे और अपने अनुग्रह में बनाए रखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।